नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सीटेट में जो मैथ्स का सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैथ्स सिलेबस क्या है, हमको तैयारी किस तरीके से करनी है, और सबसे अहम टॉपिक जो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे अहम पॉइंट क्या है। अब मैथ्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, अब आपको मैथ्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक मैथ्स की तैयारी नहीं किए हैं। मैथ्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गणित बोलते हैं। और पूरी स्पेलिंग इसकी होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ये इसकी पूरी की पूरी स्पेलिंग है। मैथमेटिक्स की तैयारी करेंगे हम लोग जीरो से, और तब तक सीखेंगे जब तक कि हम लोग यूपी टेट या फिर सुपर टेट, और यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करते करते सी टेट का भी मैथ आपको तैयार हो जाएगा। यूपी टेट सुपर टेट के सिलेबस को जब तक हम लोग अच्छी तरीके से कवर नहीं कर लेंगे तब तक चीजों को सीखेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम जानकारी, बहुत ही खास, जो आप लोगों के लिए है। आप लोगों के कहने का मतलब यहाँ पे है कुछ लोगों से, कुछ खास व्यक्तियों से, कुछ खास समूह से। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं हाउस वाइफ्स की। हाउस वाइफ, जो हाउस वाइफ है। फिर सेकंड नंबर पे बात करेंगे शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र। फिर बात करेंगे, किसकी? महिलाएं। वो महिलाएं कोई भी हो सकती हैं, महिलाएं, या फिर कह सकते हैं हमारी बहनें, हमारी बहनें। और फिर फोर्थ नंबर पर कुछ पुरुष वर्ग भी जिनकी पढ़ाई छूटे काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, कुछ पुरुष यानी कि हमारे भाई वर्ग भी, हमारे भाई लोग भी, बहनें और भाई लोग। इनके लिए, जिनको भी मैथ से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, इनको मैथ से क्या हो, अगर प्रॉब्लम हो, मैथ से इनको लगता हो डर, मैथ से क्या लगता हो, डर लगता हो, तो इनके लिए खासकर अब आपसे, आप लोगों को स्वास्थ्य क्लासेस में वीडियो मिलेंगी जीरो से। हर एक चीज हम लोग सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, तो ध्यान से समझिए। जो हाउस वाइफ्स हो गई, हाउस वाइफ्स भी बोल सकते हो, हाउस वाइफ्स हो गई, ठीक है, हाउस वाइफ्स हो गई। तो हाउस वाइफ, शिक्षा मित्र, कुछ हमारी बहनें और कुछ भाई लोग। क्या लगता है हमको? हमको क्या लगता है कि मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा, मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा। मैथ्स में क्या होता है, इनको लगता है डर, और क्या बोलते हैं, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। वजह क्या है? अभी आप उनसे वजह पूछिए कि क्या वजह है, वो क्या बोलते हैं, टफ है। क्या है? कठिन है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज कठिन है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं। कठिन तब तक होती है जब तक हम क्या नहीं करते हैं, तो जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं, जब तक क्या नहीं करेंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हर एक चीज हमको टफ लगने वाली है। तो क्या ये गणित के साथ भी ऐसा खेल है? बिल्कुल, गणित के साथ भी यही खेल है। हम शुरुआत करना नहीं चाहते हैं, हम शुरुआत करना नहीं चाहते हैं, और उसके पीछे की भी वजह है। हर एक चीज की एक वजह होती है। यहाँ पे अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे का वजह है, आप पढ़ रहे हो, इसके पीछे की भी वजह है। वजह क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर सिलेबस पे बात करेंगे। अगले दिन से हम लोगों की प्रॉपर क्लास रहेगी, लेकिन ये आपको रूट समझना जरूरी है। रूट आपका जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक आप हमेशा भ्रम में रहोगे। देखो, मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, मैं दो कारक को लेके चलूंगा। पहला कारक जो होता है वो होता है सामाजिक, सामाजिक कारक। कैसा कारक हो गया? सामाजिक कारक। ठीक है। और दूसरे कारक की बात करते हैं, तो दूसरा कारक हो गया, दूसरा कारक हो गया मानसिक कारक। मानसिक कारक, मानसिक कारक से क्या होता है? मानसिक कारक, हम जब खुद को कमजोर मान लेते हैं, हम जब खुद को कमजोर मानते हैं, हम क्या करेंगे बच्चा? खुद को कमजोर मानते हैं। तो क्या आप कमजोर हो? अपने आप से पूछिए। आपको भी लगने लगता है आप कमजोर हो, जबकि आप नहीं हो। आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको लगता है आप कमजोर हो। तो अपने आप को हम कमजोर मान लेते हैं। और दूसरा, हमारा समाज, हमारा समाज हमको कहता है
कि भैया तुम कर नहीं पाओगे। जैसे बहुत से लोगों के घरों में ये बोला जाता है, बहन तुम ये गणित नहीं कर पाओगी, तुम गणित के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम बायो ले लो, इसीलिए तुम कला ले लो, चित्रकला ले लो, दूसरी सिलाई बुनाई कढ़ाई, इन सभी स्ट्रीम को आप चूज कर लो, तुमसे ये मैथ्स वाला काम नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाती है? जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, चीजें हमें नहीं आती है, और जब हम पढ़ भी लेते हैं, कोई मैथ्स का क्वेश्चन हम सॉल्व भी करते हैं, लेकिन उस मैथ्स के क्वेश्चन को दोबारा घर पे हम होमवर्क नहीं करते हैं। आपने किसी कोचिंग में पढ़ा, आपने किसी यूट्यूब चैनल से मैथ्स की क्लास को लिया, लेकिन आपने उस पर मेहनत नहीं किया, आपने नोट्स बनाया, नोट्स आपकी बुक की जैसा बनता चला जा रहा है, लेकिन आपका जो भी रिवीजन है वो हो नहीं रहा है। तो जब तक रिवीजन नहीं होगा, मैथ्स सीखोगे कहां से यार? मैथ्स को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, आप ये चीज समझिए। तो हमारा समाज भी इसके लिए बहुत एक बड़ा कारक माना जा सकता है, क्योंकि वो खुद हमको दबा देता है कि कहते हैं तुमसे भैया नहीं हो पाएगा, तुम मैथ्स मत लो, तुम दूसरे किसी सब्जेक्ट को ले लो। और हमें भी लगता है, हमें आसान रास्तों को चुनना ज्यादा पसंद है सिवाय कठिन रास्तों के। तो जब तक आप कठिन रास्तों पे चलोगे नहीं, तब तक आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, और जब तक आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, तब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं। तो हमारी ब्रेन को जो चीज कठिन लगती है, हम उसे ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं, हम उसे ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। आप आग से जलते हो, आप आग से दूर रहने की कोशिश करते हो। गर्म पानी से आप डरते हो, तो गर्म पानी से दूर रहते हो। भाप से आप डरते हो, भाप से दूर रहने की कोशिश करते हो। लेकिन ठंडी के टाइम पे क्या होता है? विंटर सीजन में हम क्या करते हैं? विंटर सीजन ठंडी के टाइम में हम तपता या फिर लकड़ी जला करके आग के पास बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? ताकि हमसे और उससे एक इंटरेक्शन हो सके। आग से हमें कोई ना कोई फल मिल रहा है, और हमें भी क्या हो रहा है? आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे एग्जाम, कोई ना कोई ऐसा एग्जाम आता है जहां पे मैथ्स पूछा जाता है, जैसे अभी हम बेसिक की बात करें तो यूपी टेट और सुपर टेट या फिर सी टेट, इनकी बात करते हैं, तो मैथ्स आएगा, और मैथ्स से अगर हम इंटरेक्शन करेंगे तभी हमें वहां पे फल मिलेगा। एक तो एक शिक्षण शास्त्र वाला केस हो गया कि आपको चीजें समझ में आए तब आप उस पर एक्शन करो। दूसरी चीज क्या होती है? हम चीजों को समझ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारक क्या है? हम उस पर लगातार फोकस और प्रैक्टिस करते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी ना कमजोर थे ना कमजोर रहेंगे। आपको बस यही चीज याद रखना है कि सामाजिक और मानसिक कारक की वजह से हमने मैथ्स शायद नहीं टच किया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। ईमानदारी के साथ, पूरे सच्ची लगन के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ हमें अब से तैयारी करना है। आप कहीं भी पढ़िए, का आप किसी भी टाइम पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हाँ अब हम सही हैं, तब आप किसी भी एग्जाम को दोगे, जहां तक आपने तैयारी करी है वहां पे आप सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे प्रभावशाली तरीके से अपना रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। आप ये अपने आप में जब बदलाव देखिएगा, और फिर आइएगा चैनल पे कमेंट कीजिएगा सर आपने ये बात सही बताई थी। अब आते हैं हम लोग किस पे? अपने एक्चुअल सिलेबस पे। एक्चुअल सिलेबस की बात करेंगे। अब तक यहां पे क्या था? बस मेरा बताने का मकसद यही था कि हमें ये फील नहीं करना कि हम कमजोर हैं। कमजोर कोई भी नहीं होता यार। कमजोर वही होते हैं जिनका मानसिक जो भी प्रक्रिया होती है वो बड़ी वीक होती है। बड़ी वीक कैसे? सामाजिक कारक की वजह से। हम खुद को मान बैठते हैं, हम खुद को मानते हैं कमजोर तो हम कमजोर, हम खुद को बलवान मानते हैं तो बलवान। सारी जितनी भी समस्या है, जड़ है, वो मानसिक से होती है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है? मानसिक स्तर को अपने मजबूत बनाना है। मजबूत बनाने के लिए मेहनत, मेहनत करने के लिए सही दिशा, सही दिशा होगी तो दशा अपने आप सुधर जाएगी। एक काम करना है, हमेशा किसी ना किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए, और प्रेरणा स्रोत बना के ही आप आगे बढ़िए, और उनकी बातों को मानने की कोशिश किया करिए कि अगर हम किसी को अपना गुरु बना रहे हैं तो उनकी बातों को भी हम मानेंगे। आइए अब देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस भी है बहुत ही शानदार हम लोगों का। देखिए, मैथ सिलेबस यूपी टेट प्राइमरी लेवल का मैं बता रहा हूं, जूनियर का किसी और दिन वीडियो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक मौलिक गणनाओं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्लास को। पहला जो है यहाँ पे टॉपिक वो क्या है? संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। आप देखिए, जोड़, घटाना, गुणा और भाग क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। तो जोड़, घटाओ, गुणा, भाग बेसिक, बेसिक से थोड़ा एडवांस,
ठीक है, सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए लगातार हम लोग चलेंगे। बस आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि हाँ यार हमको करना है। खासकर उन लोगों के लिए, ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको ये लगता है वो कमजोर हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप बहन बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, आप भाई बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। कमजोर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा एक अंदर का जो भी ये अंदर का हिस्सा है जिसको हमने मान लिया है वो कमजोर है। आप उसको मजबूत बनाना आज से शुरू करो, आप एकदम खुद को अच्छा फील करोगे, अच्छा लगेगा आपको, और आप भी मैथ को आराम से सीख जाओगे। फिर क्या सीखना है हमको, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ जिसको बोलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। फिर हमको पढ़ना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या करना है, जोड़ना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। फिर डेसिमल, दशमलव हो गया, जोड़ घटाव गुणा भाग। देख रहे हैं आप, जोड़ घटाव बेसिक ऑपरेशन से शुरू होती हैं चीजें और लगातार क्रम वाइज चलता रहता है। खास बात यह भी है, एक दूसरे से सब इंटरलिंक हैं, कोई भी अलग नहीं है। एक सीखोगे एक का फायदा दूसरे में, दूसरा सीखोगे तो पहला, दूसरा का फायदा तीसरे में। इसी तरीके से मैथ्स का कंसेप्ट होता है भैया। फिर एक एक नियम, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, परसेंटेज प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ना है हमको, फिर पढ़ेंगे हम लोग साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज। फिर ज्यामिति, जियोमेट्री में हो गया क्या, आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त। फिर धन के बारे में पढ़ेंगे, रुपया पैसा, पैसा ही पैसा होगा। मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमिति, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज। कैलेंडर भी पढ़ना है, आंकड़े इंपॉर्टेंट है, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत या वर्ग, आयत एंड वर्ग, रेलवे या बस समय सारिणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और उनका निरूपण, ये पढ़ना है हमको। फिर आगे क्या पढ़ेंगे, आगे देखिए, तो हाँ बस ये तो यूपी टेट का तो कंप्लीट होगा, हो गया। यूपी टेट में बस यही सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। हाँ, एक बार ये पढ़ना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और ये भी पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर टेट की। सुपर टेट में हमको क्या पढ़ना है, सुपर टेट में भी क्या पढ़ना है, देखो तो यूपी टेट की तैयारी आपने अच्छी तरीके से की, उसी से रिलेटेबल, उसी से मिलता जुलता जो भी टॉपिक है आपको सुपर टेट में भी दिखाई देगा। पहले पढ़ेंगे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य गुणनखंड, विभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे भैया, आगे देखिए, तो फिर पढ़ना हमको ऐकिक नियम। आप देख रहे हैं चीजें रिपीट हो रही हैं। ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, ये चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, अपने चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो रहेगा क्या, बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस होगा, और टॉपिक क्या है उसमें भी, उसके भी अंदर जाएंगे, उसकी टॉपिक क्या है, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इनमें भी हमको क्या पढ़ना है, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हो, हर एक चीज पहले इस सरफेस पे, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके भी अंदर हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से चीजों को हम सीखेंगे, हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा, हर एक चीज आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेसिक कैलकुलेशंस, मौलिक गणना, इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छी तरीके से, ये एलकेजी यूकेजी का लेवल का नहीं, मैथ्स में जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग होगा एलकेजी से स्टार्ट करेंगे, आपको सिखा देंगे एकदम बेहतरीन लेवल का, है ना। फिर बॉड मास का नियम, बॉड मास का रूल, BODMAS क्या होता है सब कुछ सीखेंगे। आपको आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। बीज गणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग, संख्या पद्धति, इन 4 टॉपिक्स को मेनली कवर किया जाएगा बेसिक ऑपरेशंस में, जिनका भी मेन पार्ट क्या है, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। समझ गए आप, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। आपको कोई भी समस्या होगी
आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सलूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप जाते जाते मैं फिर से आप लोगों से यही चीज कहूंगा कि कोई भी चीज आसान नहीं है, माफ कीजिएगा, कोई भी चीज कठिन नहीं है, हर एक चीज आसान है। आसान तभी होगा जब हम उस पर मेहनत करेंगे। समझ रहे हैं? इसके अलावा कोई भी सूत्र नहीं है, हमको करनी है मेहनत, चाहे जैसे, हर हाल में आप समय निकालिए, कुछ भी कीजिए, अपने लिए आपको समय देना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो। ठीक है, तो ऐसे एक दो लोग नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी समस्या है। तो उस समस्या से कैसे निकलना है, अब आपके सामने उसका सलूशन है। डेली आपको एक क्लास मिलेगी मैथ्स की, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज को देखना है, समझना है और उसका अभ्यास करते रहना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।